वेलकम टू सुधा लर्निंग टीचर चैनल। मेरा नाम सुधा सरस्वती है। आज मैं आपको बताऊंगी कि नवोदय विद्यालय का जो प्रैक्टिस पेपर है वो किस तरीके का आता है और किस तरीके का आया है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आपको यहाँ पर पेपर पूरा अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि बच्चों का नवोदय में एडमिशन 6th क्लास और 9th क्लास में होता है। उसकी तैयारी बच्चे पहले से ही करना स्टार्ट करते हैं। तो अभी एग्जाम आने वाला है, तो इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिस पेपर यानी प्रैक्टिस सेट नंबर 1 बता रही हूँ आपको। तो आपको क्या करना है, आपको ध्यान रखना है। तो क्लास 6th से और क्लास 9 2 क्लास का एडमिशन होता है, वहीं से होता है, और किसी क्लास में एडमिशन नहीं होता है। तो आपको क्या करना है, नवोदय का जो आज मैं आपको विद्यालय का प्रैक्टिस सेट 1 बताऊंगी, किस तरीके से पेपर आता है, क्या क्या करना पड़ता है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। वीडियो स्टार्ट करेंगे। सबसे फर्स्ट नंबर देखिए, यहाँ पर दे रहा है कि महत्वपूर्ण निर्देश। ठीक है, आपको क्या दे रहा है, महत्वपूर्ण निर्देश आपको यहाँ पर दे रहा है। ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर देखना है। देखिए आप देखिए यहाँ पर देखिए, हम सबसे फर्स्ट नंबर देखिए कि प्रैक्टिस सेट के सभी प्रश्न अभ्यास हेतु हैं जो पाठ्यक्रम के आधार पर मॉडल के रूप में बनाए गए हैं, ताकि परीक्षार्थी प्रश्नों को निश्चित समय सीमा के अंदर शीघ्रता से हल कर सके। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर एक चित्र है, उसके अलावा उन्होंने 4 चित्र उसके और दे रखे, तो आपको बस उससे मिलान करना किस तरीके का उसका चित्र होगा। ठीक है, आप देखिएगा और आगे देखिए। इस प्रश्न पत्र में 80 प्रश्न कुल 3 अनुभागों में विभाजित किए गए, यानी 80 नंबर के प्रश्न आएंगे तो वो 3 भागों में दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहाँ क्या है, मानसिक योग्यता परीक्षण, दूसरा है अनुभाग, तीसरा क्या है यहाँ पर अंकगणितीय परीक्षण, तथा अनुभाग 3rd भाषा परीक्षण। देखिए आपको ये यहाँ पर ध्यान रखना है और समझ लेना है आपको अच्छे तरीके से। ठीक है, तो आपको 3 भाग में दिया जाएगा। उसके बाद देखिएगा अनुभाग 1 में क्या है, मानसिक योग्यता यानी मेंटलिटी का दिया हुआ है, जो 40 नंबर का है। ठीक है, 40 प्रश्न है तो वो 40 नंबर की समझ लीजिए। ठीक है, आगे देखिए अंकगणितीय परीक्षण में क्या दिया, 20 प्रश्न और अनुभाग 30 नंबर हिंदी भाषा के 20 प्रश्न है। तो ये इस तरीके से आपके 80 मार्क्स के यहाँ पर हो जाएंगे। तो वो आपको क्या करना है, ये आपको यहाँ से अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। ये इसके पॉइंट्स जो हैं वो मेन पॉइंट है, आपको यहाँ सबसे पहले समझ लेना है। ठीक है, लास्ट वाला पॉइंट देखिए, परीक्षार्थी प्रैक्टिस सेट को हल करने के बाद उत्तरमाला से उत्तरों का मिलान कर स्वयं का मूल्यांकन करें। तो ये क्या है कि आप इसका मूल्यांकन भी कर सकते हैं। इसकी उत्तरमाला आती है, आप उसको चेक करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आप देखिएगा, अब हम बताएंगे आपको। सबसे फर्स्ट नंबर देखिए, सबसे फर्स्ट है हमारा अनुभाग। क्या है हमारा अनुभाग। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिया अनुभाग फर्स्ट, मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, मेंटलिटी यानी दिमाग का, एक तरह से दिमाग का इलाज है इसमें। ठीक है, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पर समझना होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया हुआ प्रश्नों का, यहाँ पे देखिए निर्देश दिया होगा, नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 4 A, B, C और D दर्शाए गए। इन 4 चित्रों में से 3 चित्र किसी विधि से एक समान हैं, जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है। अन्य से भिन्न चित्र का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, अन्य से जो चित्र अलग है उसका आपको चयन करना है। तो देखिएगा आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। देखिए ये देखिए ये सेम है, बट ये वाला यानी कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट का हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आपका जो भिन्न है वो क्या है, यहाँ पर डी आपका भिन्न है। ठीक है, अब इसी प्रकार देख लीजिए, तो हमारे यहाँ पर दूसरा नंबर का देखिए कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, PQ, PP, RR, SS, ये यहाँ पर अलग दूसरे घुमा के दिया हुआ। यहाँ पर क्या है आपका, देखिए यहाँ पर क्या I दिया हुआ है इस तरीके से। तो अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, इसमें ये वाला जो है आपका D नंबर वाला, ये इसमें डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप एस को उल्टा करेंगे तो ऐसा आएगा, पी को और आर को ऐसा, लेकिन इस तरीके से ये आई को उल्टा करेंगे तो ऊपर वाली लाइन नहीं कटेगी, यानी आई को करेंगे तो आई की तरह आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप देख लीजिए तीसरा वाला चित्र देखिए। तीसरे वाले में क्या है, देखिए यहाँ पर छोटी सी चोंच बनी हुई है, यहाँ पर भी चोंच है, यहाँ पर भी, यहाँ पर देखिए एकदम सांप बना हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आपका सांप बना हुआ है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर इसमें आंसर आपका डी हो जाएगा, जो डिफरेंट है यानी अलग है। ठीक है, 4 नंबर देख लीजिए। तो 4 नंबर में क्या है, देखिए यहाँ पर क्या है कि ये जो आपके चेहरे पर आता है वो क्या क्या चीज़ है। देखो आपके होठ चेहरे पर आते हैं, नाक भी चेहरे पर आते हैं और आँख भी। इसमें क्या डिफरेंस क्या हो जाएगा, हाथ, क्योंकि हाथ आपके चेहरे से लगा, तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका
आंसर हो जाएगा। तो आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करनी है, मैं आपको प्रैक्टिस करा रही हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है और अच्छे तरीके से आपको सारी चीज़ों को समझ लेना होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए इसका भाग सेकंड देखिएगा कि यहाँ पर क्या करें, 5 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है, ए बी सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। उत्तर चित्रों में से प्रश्न चित्र के समरूप चित्र को दिखाइए, चुनिए। यानी कि जो देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया 5 नंबर, इसमें जो ये वाली आकृति देख रहे हैं आप, ये वाली आकृति, इस आकृति को इन चारों में से मिलाना है कौन सी आकृति इसके मुकाबले सेम है। तो कौन सी आकृति इसकी सेम हो जाएगी, देखिए कौन सी आकृति हो जाएगी, आप सोचिए, देखिए इधर उधर चारों तरफ आप देख लीजिए, तो आपकी आकृति कौन सी हो जाएगी, ये वाली आपकी आकृति सही हो जाएगी। देखिए सेम लाइन है, नीचे 0 है, इधर साइड में डिजाइन है, ये इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर हम क्या करें, क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा यहाँ पर, इसमें देखिए इस तरीके से यहाँ पर नीचे दिया गया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, यहाँ क्वेश्चन नंबर देखिए क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पर सेम फूल बना हुआ है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका आंसर कैसा हो जाएगा, आपको वो चीज़ इसमें देखना है, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी फूल सेम है, यहाँ पर भी फूल सेम है। तो वो चीज़ ही आपको समझनी है, आपको यही चीज़ आपको समझनी है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिए यहाँ पर कि प्रश्न चित्र, तो देखिए ये चित्र बना हुआ है, ठीक है, इसकी आकृति किससे सेम हो जाएगी, तो किससे सेम हो जाएगी, देखिए यहाँ पर सेम आकृति ये वाली ये बन रही है, बन रही है नहीं बन रही, तो आपका 7 का आंसर हो जाएगा, आपका डी हो जाएगा, इसका आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर इसका 8 देखिए, ये देखिए यहाँ पर ऊपर नीचे साइड में करके दिए गए, साइड से नहीं है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए यहाँ पर कि प्रश्न चित्र, अब देखिए ये चित्र बना हुआ है, एक चित्र बना हुआ है, आपको क्या करना है, इस चित्र को सेम देखना है, एक स्क्वायर एक ट्रायंगल, देखिए स्क्वायर ट्रायंगल इसमें नहीं है, इसमें नहीं है और इसमें, हाँ देखिए ये वाला सेम है कि नहीं है, तो आप 8 का सी लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं, सी लगा सकते हैं। इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी खत्म हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, भाग 3, ठीक है, यहाँ पर आपका भाग 3 हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 से लेके 12 तक, तो नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है जिसका एक भाग लुप्त दर्शाया गया है। दिए गए उत्तर ABCD को देखें तथा उस उत्तर चित्र का पता लगाएं जिसको बिना दिशा परिवर्तन के प्रश्न चित्र का पैटर्न पूरा करने के लिए प्रश्न चित्र के लुप्त भाग में बिठाया जा सके। अब देखिए यहाँ पर इसका क्या है, यहाँ पर ये देखिए ये वाला पोर्शन देख रहे हैं, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए कि क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। अब इसमें ऐसा कौन सा चित्र चिपकाया जाए, इनमें से कौन चित्र चिपकाया जाए कि जिससे कंप्लीट हो जाए, तो कौन चिपकाएंगे हम, देखिए यहाँ पर क्या चिपकाएंगे, बी नंबर चिपकाएंगे, बी नंबर यहाँ पर उठा के लगाएंगे। देखिए अब एक चीज देखिए, ब्लैक कलर का इधर सामने वाला है, इसका इधर सामने, ठीक है, इसका ये वाला, तो इसका मतलब इधर हो जाएगा, तो ये वाला ब्लैक हो जाएगा, अब इधर वाला व्हाइट हो जाएगा। तो सिंपल सी बात है कि ये आपका यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए कि प्रश्न चित्र, देखिए अब इसका आप देखिए, आपने देखिए इस तरीके से बना रहे हैं हम, तो यहाँ पर क्या लगेगा, हम इसमें देखिए यहाँ पर सेम ये वाला प्रोसेस है। अब इसको आप थोड़ा सा घुमा दीजिए, तो हम क्या बना देंगे, इसका हम बनाएंगे, देखिएगा यहाँ पर हम इस तरीके से इसको, ये बी वाला ये लग रहा है, देखिए यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे बनाएंगे इसको, फिर 2 एक लाइन ऊपर एक लाइन यहाँ पे नीचे, इस तरीके से आपका ये वाली आकृति बनके तैयार हो जाएगी, तो आंसर बी हो जाएगा इसका। अब देखिए आगे देखिएगा, अब बस देखते रहिएगा, इस पेपर को बहुत अच्छे तरीके से आपको समझना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर है आपका 11 में देखिए कि प्रश्न चित्र, देखिए इस तरीके का ये चित्र बना हुआ है। अब आपको क्या करना, अब आपको उसमें क्या करना है, ये सारे चीज तीनों चित्र दी, इसमें से आपको क्या करना है, आपको आंसर चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप सोचिए कि ये आपने कौन सी आकृति, तो देखिए ये वाली आकृति तो वैसे भी नहीं होगी क्योंकि ये अपोजिट साइड की है, बट आप एक चीज ध्यान से देखिए, उसमें क्या ऊपर फूल बन रहा है, तो देखिए यहाँ पर भी फूल बनेगा, नीचे टेढ़ा है और नीचे वाला इधर साइड वाला टेढ़ा है, तो इसमें इधर साइड वाला ऊपर दिखेगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये मेंटेलिटी को दर्शाता है, यानी कि आपका माइंड कितना शार्प है, कितना तेज है, जो आप इसको इस तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको वही चीज आपको ध्यान रखनी है। क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए यहाँ पर एक आकृति में इधर साइड में क्या बनेगा इधर साइड में, देखिए आपको यहाँ पर ध्यान देना है। देखिए इस तरीके से यहाँ पर 2 लाइन हो जाएंगी, यहाँ पर इस देखिए सीधा देखिए यहाँ पर ऐसे आएगा और यहाँ पर ऐसे 2 लाइन बन जाएंगे, तो कौन सा दर्शाएगा, देखिए ये वाला, तो यहाँ पर आंसर इसका क्या हो जाएगा, डी, इसका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। अब इसका भाग 4 देखिए इसका 4 भाग देख लीजिए, ये ठीक है। देखिए यहाँ पर दे रहा है क्या, निर्देश में क्या दे रहा है कि 13 से 16 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में
3 प्रश्न चित्र गए हैं, ठीक है, तथा चौथे चित्र के लिए स्थान छोड़ दिया गया है। प्रश्न चित्र क्रम में है। श्रेणी क्रम को पूरा करने के लिए उपलब्ध उत्तर चित्रों में से एक चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र के खाली जगह यानी खाली स्थान प्रतिस्थापित किया जा सके, खाली स्थान पर प्रतिस्थापित किया जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या दे रहा है, देखिए ये वाले यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आप, ये पर क्वेश्चन है आपका, यहाँ पर इसके आंसर है। तो इन चारों में से आपको चूज करके यहाँ पर डाल देना होगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम चूज करके डालेंगे, तो यहाँ पर देखिए कौन सा हम डाल सकते हैं, देखिए एस हो गया, एस ये रहा, तो ये यहाँ पर एस हो गया, ये ओ हो गया, बराबर वाला भी है यहाँ पे। तो अब हम क्या डाल सकते हैं, इसको स्क्वायर को डाल सकते हैं, तो हम इसमें क्या डालेंगे, बी वाला, ठीक है, वो हम यहाँ से उठा के यहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 यानी 14 नंबर देखिएगा। देखिए एक एरो ऊपर नीचे जा रहे हैं, ये इधर साइड में जा रहे हैं, फिर ये इधर जा रहे हैं, तो अब इधर जाने वाले कौन से पकड़ेंगे, हम इसको पकड़ेंगे, किसको पकड़ेंगे, ए को। देखिए 14 का ए नंबर हो जाएगा, ठीक है। अब इसी पैटर्न से आपको पकड़ने हैं, ये आपके मेंटल को, आपको दिमाग को दर्शाएगा कि आपका माइंड कितना शार्प है। तो इस पेपर में आपको माइंड शार्प की जरूरत बहुत पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक पासा दिख रहा है, एक इसमें 1 दिखा रहा है, इसमें 2 दिखा रहा है, इसमें 3 दिखा रहा है। तो अब नेक्स्ट आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट क्या करेंगे, 1 2 3 है, तो फिर नेक्स्ट क्या आएगा, 4 आएगा, तो ये वाला आपको यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। अब इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 16 देखिए यहाँ पर 1 पत्ती है, यहाँ 2 पत्ती है, 3 पत्ती है। तो अब यहाँ पर क्या बनेगा, इसके आगे बनेगा, क्या बनेगा, 4 पत्ती बनेगा। तो 1 2 3 4, तो ये देखिए ये वाला बी हमारा आंसर आ जाएगा आपका, यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये इसी तरीके से आपको सॉल्व करने, क्योंकि इसमें देखिए इसमें मैथ भी आएगा अभी, ठीक है, मैथ भी है इसमें, हिंदी भी है, 3 चीज़ें इसमें दी गई हैं, तो आपको वही समझना है। अब देखिए भाग नंबर 5 देखिए कि यहाँ पर क्या कह रहा है, 17 से 20 निर्देश दे रहा है, 17 से 20 यानी कि नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 2 प्रश्न चित्रों के 2 सेट दिए गए हैं। दूसरे सेट में एक प्रश्न चिन्ह क्वेश्चन मार्क है। प्रथम 2 प्रश्न चित्रों में एक निश्चित संबंध है, यानी कि एक निश्चित उनमें एक संबंध है, यानी रिलेशन है। उसी तरह का संबंध दूसरे सेट के तीसरे तथा चौथे प्रश्न चित्र में भी होना चाहिए। उत्तर चित्रों में से उस चित्र का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह को प्रतिस्थापित करेगा। अब एक चीज देखिए यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या, देखिए ये वाला चित्र है और ये वाला चित्र है, ये इसको सामने सामने रखेंगे, आप देखिए सेम यही बन रहा है, ये इसका साथी हो गया, यानी जोड़ीदार हो गया, ठीक है। अब इसका जोड़ीदार हमको ढूंढना है, तो अगर इसका मुंह इधर है, देखिए यहाँ पर क्या है, शीशे में अगर इसका मुंह इस तरीके दिखाए, शीशे में दिखाएंगे तो उसका मुंह किधर आएगा, इधर आएगा, इस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। तो आप यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, यहाँ पर हम आंसर लगाएंगे सी, इसका आंसर लगा देंगे, ये वाले यहाँ पर इस तरीके से आ जाएंगे, ठीक है। आप देखिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, तो यहाँ पर देखिए ये एक आकृति इस तरीके से बनी हुई है, ठीक है, ये एक आकृति तिरछी वाली बना हुआ है और फिर ये सीधा हो गया है, ठीक है। तो ये वाला इसका जोड़ीदार हो रखा है, लेकिन इसका क्या लगाएंगे आप, ठीक है, ये देखिए ये इधर टेढ़ा है तो ये यहाँ सीधा हो गया है, ठीक है। तो ये यहाँ पर है, तो इसकी आकृति क्या लगाएंगे, तो इसमें क्या लगाएंगे, इसका लगाएंगे आप ए, ठीक है। अब इसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, देखिए बढ़ते चलिएगा, क्वेश्चन बहुत सारे हैं इसमें, यानी कि 80 क्वेश्चन है इसमें, आपको ध्यान रखने हैं। अब देखिए इसमें 19 नंबर देखिए यहाँ पर इस तरीके से ये आकृति दी गई है, ये देखो आप इसको घुमा के आप इस तरीके से दिख जाएगा, लेकिन इसको घुमाने के बाद कौन सी आकृति बनेगी, इसको घुमाने का क्या आकृति बनेगी, ये वाली आपकी बी वाली, ठीक है। तो बी वाली आपकी आकृति यहाँ पर बन जाएगी, ठीक है। अब 20 नंबर देखिए ट्राइंगल दिया है, इसके गोले किसमें क्या गोले बाहर निकल गए, ये स्क्वायर है, इसमें भी गोले बाहर निकलेंगे क्या निकलेंगे, तो जिस तरीके से ये डिजाइन में निकलेंगे इनके आगे पीछे, तो ये वाली इसी तरीके से निकलेंगे। तो ये देखिए आंसर इसका बी सही हो जाएगा। अब देखिए भाग नंबर 6 देखिए भाग 6 में देखिए क्या कह रहा है, यहाँ पर 1 सेकेंड, हाँ देखिए यहाँ पर निर्देश दे रहा है आपको कि 21 से 24 क्वेश्चन नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र त्रिभुज वर्ग तथा वृत्त के एक भाग को दिया गया है तथा दूसरे भाग को उत्तर चित्र ए बी सी और डी से दर्शाया गया है। ज्यामितीय चित्र को पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात कीजिए। यानी कि देखिए 21 नंबर देखिए, इसको पूरा करने के लिए कौन सी इसमें आकृति के लगाएंगे, कौन जिसको पूरा किया जाए। देखिए सिंपल सी बात है, 3 सर्कल बन रहे हैं, आप यहाँ पर उठा के 1 2 3 उठा के आपका आंसर भी कर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए,
अब देखिए इस तरीके से, ये देखिए यहाँ पर इससे नाक निकल रही है, मुंह निकल रहा है। अब आपको क्या करना है, ऐसी आकृति इसमें फिट कर दीजिए जहाँ पर देखिए इसकी नाक पिचकी हुई है, इसकी क्या है, इसकी देखिए इसकी नाक ये नीचे उल्टा कर दिया गया है, तो यहाँ पर इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ऊपर निकला है, इसमें गड्ढा है, इसमें गड्ढा है, इसमें निकला हुआ है, तो आप इसको आंसर में लगा सकते हैं। इसी प्रकार आपको बस ये थोड़े टेढ़े मेढ़े होते हैं, उनको आपको बस थोड़ा सेट कर लेना होता है कि आप कौन सा इसमें लगा सकते हैं, ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अब इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 23 देखिए कि प्रश्न चित्र ये दिया हुआ है। अब देखिए इसका उत्तर आप क्या लगा सकते हैं, उत्तर क्या लगाएंगे आप, उत्तर इसका लगाएंगे हम यहाँ पर देखिए, ये देखिए उत्तर। अब इसका उत्तर क्या लगा देंगे, अब इसके अंदर कौन सा आंकड़ा फंसा देंगे, ये नहीं ये खाली है, इसमें कौन सा आंकड़ा फंसाएंगे, 23 का बी फंसा देंगे, फंसा दिया। अब उसी प्रकार देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए कि प्रश्न चित्र, तो देखिए यहाँ पर क्या 24 नंबर में, देखिए 24 नंबर में क्या आ रहा है कि यहाँ पर देखिए इस तरीके से आकृति बनी हुई है, बनी हुई है नहीं बनी हुई है। अब आपको इसमें क्या ऐसा डालें जिससे हो जाए, कंप्लीट हो जाए, ठीक है, तो क्या ऐसा डालेंगे इससे कंप्लीट हो जाए। देखिए हम यहाँ पर क्या डालेंगे, 24 नंबर में हमारा डालेंगे ए को डालेंगे, क्या डालेंगे, ए डालेंगे। अब देखिए यहाँ पर भाग 7 स्टार्ट हो गया, देखिए इसमें भाग काफ़ी हैं, तो ये वाली मेंटलिटी दर्शाता है। बस आपको बस यही चीज़ पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन ज़्यादातर बच्चों को ऐसा होता है सॉल्व नहीं हो पाते, कर भी नहीं पाते हैं, ठीक है। आप देखिए निर्देश का देखिए कि 25 से 28 के नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दर्शाया गया है तथा ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। किसी दर्पण को एक्स वाई के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर दर्पण प्रतिबिंब यानी शीशे का जो प्रतिबिंब होता है वो आपको यहाँ पर बताना होगा, ठीक है। तो आप वही चीज़ को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 में क्या कह रहा है, देखिए इस तरीके से ये बना हुआ है, तो इसको देखिए अगर शीशे में हम दर्शाएंगे तो देखिए गोला क्या होगा, गोला इधर आ जाएगा, ये इधर आएगा, क्योंकि और देखिए यहाँ पर आप इसको नहीं कर सकते, सेम हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा, ये भी उल्टा, तो यहाँ पर क्या देखिए ये इधर आ रहा है तो इधर हो जाएगा। शीशे में दिखाने पर आपका 25वें का ए हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पर। अब देखिए 26 नंबर का देखिए, इसी के नीचे है, देखिए इनमें क्वेश्चंस नीचे दिए हुए हैं, ठीक है। तो देखिए अब इसको 26 को देखिए, 26 में देखिए तो इस तरीके से आपको एक चित्र बना हुआ है ई एस के द्वारा। तो अब हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एस नीचे ही रहेगा आपका, ई ऊपर रहेगा क्या नहीं रहेगा। तो आपको क्या करना है, देखिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए ई क्या रहेगा आपका, ई ये रहा, और देखिए ये रहा, ठीक है, एस ये रहा, ये रहा। अब ये इधर है तो इसको अपोजिट साइड में दर्शाएगा क्या नहीं दर्शाएगा। तो आपका यहाँ पर 26 का क्या हो जाएगा, आपका बी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला आपका ये हो जाएगा, ठीक है। आप उसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देख लीजिए, देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस देखने हैं बहुत अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए आप, ठीक है। आपको क्वेश्चन नंबर 27 में देखने को क्या मिलेगा आपको, देखिए यहाँ पर आप देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 नंबर में क्या देखिए यहाँ पर इस तरीके से चित्र बना हुआ है। इसमें देखिएगा, इसमें ऐसा क्या देखेंगे आप जो अपोजिट हो जाता है तो उल्टा हो जाता है, मतलब वैसे ऊपर नहीं होता, इधर साइड के इधर हो जाते हैं, इधर साइड का इधर हो जाता है। तो यहाँ पर देखिए इधर साइड का क्या है आपका, यहाँ पर आपका इस तरीके से ये वाला बन जाएगा आपका, ये देखिए लाइंस दी हुई हैं सीधी सीधी, यहाँ पर उल्टी सीधी नहीं है, तो ये वाली हो जाएगी। तो आपका 27वें का डी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 27वें का डी हो जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार हम आगे बढ़ेंगे, तो 28 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 28 को देखिए, प्रश्न चिन्ह प्रश्न चित्र। तो अब देखिएगा ये 1965 लिखा हुआ है, तो 1965 आपका लिखा हुआ है। आपको करना क्या है, आप इसको देखेंगे तो 1965 उल्टा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। तो 1965 क्या हो जाएगा, देखिए 1900 देख उल्टा होता है तो अगर एक यहाँ है तो एक इधर आएगा, 9 इधर है तो यहाँ पर इसका 9 इधर आएगा, मतलब मैं आपको सीधा बताइएगा जो संख्या इधर है वो इधर आएगी, तो इसका मतलब आपका आंसर क्या हो जाएगा, 28वें का आपका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। 28वें का आपका आंसर हो जाएगा डी। ये आपका प्रैक्टिस पेपर है, आपको प्रैक्टिस पेपर की तैयारी करेंगे तो इससे बहुत आसानी हो जाएगी आपको उसको कंप्लीट करने में। अब देखिए यहाँ पर 8 नंबर देखिए, भाग 8 देखिए, तो 29 से 32 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है। ए, बी, सी और डी से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं, यानी दर्शाए गए हैं कि कागज के टुकड़े की तह को खोलने पर वह जिस प्रकार दिखेगा वैसा ही चित्र में से चुनो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है आपको, देखिए अब देखिए
क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, यहाँ पर देखिए इस तरीके का पेज उसने डबल करके मोड़ दिया है इसको, फिर यहाँ से इसको फोल्ड कर दिया है। कर दिया क्या नहीं कर दिया? अब देखिए, अब यहाँ पर 29 इसको पेज को खोलेंगे तो किस तरीके का चित्र बनेगा। देखिए यहाँ पर ये डिजाइन बन रही है तो ये इधर भी बन जाएगी। तो देखिए 29 का क्या करेंगे हम? 29 का आंसर करेंगे हम सी कर देंगे। अब इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे। देखिए आगे देखिएगा 21 के बाद, उसके बाद देखिए 29 के बाद देखिए 30 क्वेश्चन नंबर क्या देखिए? प्रश्न चित्र। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बना हुआ कि पेज इधर मोड़ दिया उन्होंने, फिर दोनों साइड मोड़े तो ये सर्कल टाइप का बन गया क्या नहीं बन गया? तो 30 नंबर का ये सर्कल बन गया। अब देखिए सर्कल में क्या है, इसको देखिए ऐसा क्या बनेगा। देखिए अगर इस कोने में बना है, अगर चौकोर न कर दिया तो कोने में बना, तो इसका मतलब क्या है? वो पूरे में बनेगा। तो ये देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 30 का डी हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? आपको क्वेश्चन को आपको इसी तरीके से आपको समझ लेना होगा, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, प्रश्न चित्र। अब देखिए पेज को ऐसे डबल करके मोड़ दिया है, फिर उसको एक बार और मोड़ यानी छोटा स्क्वायर कर दिया है इसका, ठीक है। अब उसको देखिए उसमें दिखा रहा है इस तरीके से एक किनारे ऐसे मोड़ दिए या काट दिए, जो भी कर दिए। अब देखिए तो 31 का देखिए यहाँ पर 31 का क्या हो जाएगा? वही तो आपको समझने वाली चीज़ है। तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा? देखिए आप इसको देखिए खोलेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए ये इधर ऐसा है तो ये इधर भी ऐसा हो जाएगा, ये इधर भी ऐसा हो जाएगा, इधर भी ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपका आंसर सी बन जाएगा, 31 का सी आ जाएगा, ठीक है। अब उसी प्रकार देखिए आगे बढ़ते चलिए। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते चलिएगा, बस रुकिएगा नहीं। 32 नंबर देखिए एक प्रश्न चित्र। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पेज को इस तरीके से मोड़ा गया, फिर उसको फिर दोबारा से मोड़ा गया, तो कोने में एक सर्कल काट दिया गया कि नहीं काट दिया गया। अब इसी प्रकार देखिए अगर इसको आप खोल देंगे, चारों भाग को खोल देंगे तो सीधा आप देखिए 4 सर्कल बनेंगे, तो आंसर आपका सी हो जाएगा कि नहीं? अब इसी प्रकार देखिए आपको यही चीज़ तो आपको देखने वाली चीज़ है, तो वो आपको देखनी है। अब देखिए भाग नंबर कितना? भाग नंबर यहाँ पर 9 दे रहा है, ठीक है, 9 भाग दे। अब यहाँ पर देखिए निर्देश दे रहा है कि 33 से 36 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा ABCD से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र में उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है। यानी ऐसा कौन सा कट करके बनाया जा सकता है इस चित्र को, तो वो यहाँ पर आपका दर्शा रहा है, तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से चिन्ह दिया गया है। देखिए इस तरीके से चिन्ह, यानी ऊपर भी ट्रायंगल टाइप का दिया हुआ, नीचे भी ट्रायंगल दिया हुआ है। तो आपको क्या करना, अब इसको काट पीट दिया जाएगा। तो कटने के बाद इसको क्या दिया गया? कटआउट बनाया जा सकता है इसका। तो कैसे कटआउट बनाएंगे इसको? ये वाला कटआउट बनेगा इसका। तो 33 का क्या हो जाएगा? 33 का बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। तो यानी ये वाला कटआउट बन जाएगा, ठीक है। सुंदर चित्र उपलब्ध कटआउट से बनाया जा सकता है, यानी इस कटआउट से इसको आप बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा वो दिखा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, 34 नंबर देखिए। 34 नंबर में क्या है आपका? देखिए ये इस तरीके से चित्र बना हुआ है, ठीक है। तो इसका कैसा कटआउट होगा? किस कटआउट से बना सकते हो? कटआउट भी आपका यही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका क्या, इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो कटआउट भी आपका सेम वही है। कटआउट का मतलब था जिस जगह आप कोई पेज को काट के उसको कुछ चित्र बनाते, जैसे बच्चे पहले बनाते थे ना, बहुत सारे चित्र काट के, कभी डॉल बनाना, कभी बहुत सारी चीज़ें, तो ये उसी तरीके से बनाए जाते हैं पैटर्न। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए कि प्रश्न चित्र। तो यहाँ पर देखिएगा एक देखिए इस तरीके से ट्रायंगल टाइप बना हुआ है, ये बना हुआ है। अब देखिए इसमें उत्तर क्या हो जाएगा? इसको काट के क्या इस तरीके से बनाया गया, देखिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए सेम पैटर्न में कोई और है नहीं है, तो सेम पैटर्न में क्या बी हो जाएगा आपका। देखिए आप इसको चिपका दिए तो आप इसको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिएगा। देखिए प्रश्न आपका इस तरीके से दिया हुआ है, ये दिया हुआ। अब आपको क्या करना है, इसमें कटआउट में क्या आप ले सकते हैं? कटआउट में आप देखिए इसमें कुछ और ले सकते हैं, कोई भी चित्र नहीं ले सकते आप। सीधे देखिए इसमें भी रेक्टेंगल, इसमें सर्कल, इसमें सर्कल, तो आप इसको आंसर में ले सकते हैं। आप देखिए नेक्स्ट देखिए भाग नंबर 10, यानी कि इसमें देखिए भाग देखिए 10 भाग हैं इसमें, देखिए भाग चलते जा रहे हैं, तो वो आपको ध्यान रखने हैं, यहाँ पर समझ लीजिए। 40 प्रश्न है इसमें, इसके बारे में मैथ शुरू होगा। देखिए अब देखिए निर्देश देखिए 37 से 40 नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा A, B, C और D से चिन्हित 4 उत्तर दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्रों से उस चित्र को चुनें जिसमें प्रश्न चित्र छिपा सम्मिलित है, यानी छिपा हुआ है, ठीक है। तो 37 का क्या हो जाएगा? 37 का क्या हो जाएगा आपका? यहाँ पर देखो ये आपको ध्यान रखना है। देखिए आपको इस तरीके से इसमें क्या छिपा हुआ, ये वाला क्या छिपा, ये वाला। देखिए इस तरीके से आप इसको
आंसर बी कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए 37 नंबर के बाद देखिए 38 नंबर देखिएगा, इसके नीचे ही आएगा। ठीक है, तो वो देखिए यहाँ पर देखिए 38 वाले में क्या है कि देखिए ये इस तरीके से एक आकृति बनी हुई है। ये आकृति बनी हुई, तो आप इस आकृति से क्या कर सकते हैं, देखिए आप इस आकृति से क्या बना सकते हैं। आप इस आकृति से ध्यान से देखिएगा क्या बना सकते हैं। इस वाली आकृति को बना सकते हैं हम, इस वाली आकृति को बना सकते हैं, डी वाली को। ठीक है, क्योंकि देखिए इससे करके ऐसे इसको यहाँ पर इस तरीके से घुमा सकते हैं, इस तरीके से यहाँ पर इस आकृति को बना सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिएगा इसका 39 नंबर देखिएगा। देखिए 39 क्या कह रहा है यहाँ पर, आपको ध्यान देना। देखिए 39 से कि देखिए ये इस तरीके से आकृति बनी हुई है। यहाँ पर देखिए ऐसा लग रहा है कि पहाड़ पर एक ट्रायंगल चढ़ रहा हो। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, 39 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, देखिए पहाड़ पर चढ़ रहा। देखिए आप इसका और कुछ नहीं बना सकते। देखिए सेम देखिए इसमें पहाड़ पर आकृति चढ़ रही है, ये वाली तो चढ़ रही है, ये वाला देखिए यहाँ पर इस तरीके से। ठीक है, और कोई ऐसा चढ़ रहा है नहीं, तो आप इसका आंसर ए लगा सकते हैं। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर, यानी कि इसका मेंटलिटी का लास्ट है, लास्ट वाला क्वेश्चन है मेंटलिटी का। वो देखिए 80 क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर देखिए 40 नंबर, देखिए 40 नंबर में इस तरीके से चित्र बना हुआ है। चित्र बना हुआ है तो आपको क्या करना है, आप इसमें क्या लगाएंगे। देखिए यहाँ पर कोई और लगा सकते हैं। देखिए ये वाला गोला नीचे है, तो यहाँ पर इसमें नीचे है, कलरफुल तो नहीं है, नहीं है, तो आप इसका आंसर क्या लगा सकते हैं, बी आपका इसका आंसर लगा सकते हैं। इस तरीके से आपको ध्यान रखना कि समझने वाली चीज़ है, आपको यहाँ पर रटना नहीं है, इसको आप सिर्फ समझना है, आपको पैटर्न क्या बन सकता है। ठीक है, तो अब आपको वही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए अनुभाग दूसरा शुरू हो गया। अनुभाग 1 में 10 भाग थे, अब आपका देखिएगा, आप देखिए यहाँ पर आपका अनुभाग क्या शुरू हो जाता है, आपका अनुभाग शुरू हो जाता है आपका सेकंड अंक गणितीय परीक्षण। ठीक है, तो वो आपका यहाँ पर शुरू हो गया। तो अब देखिए अब इसको इसके क्वेश्चन है जो वो आप क्वेश्चंस को देखते जाइए। यहाँ पर निर्देश पढ़ लीजिए कि 41 से लेकर 60 प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ABCD और क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक सही उत्तर है, आप सही उत्तर का चयन कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 41 देखिएगा कि 0 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो अंकों 5, 7, 9, 3, 2 तथा 0 से बनाई जा सकते हैं। छोटी छोटी संख्या, देखिए छोटी से छोटी संख्या किससे बना सकते हैं आप, देखिए क्या कर सकते हैं आप इसमें, देखिए ये वाली कर सकते हैं हम, देखिए ये वाली हम कर सकते हैं क्योंकि 35 इसी में। देखिए आंसर नंबर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ पर डी हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 42 देखिए आपका, एक गांव को 1/3 भाग, एक गांव को 1/3 भाग जनसंख्या अशिक्षित है। ठीक है, यदि अशिक्षितों की संख्या 2064 है तो शिक्षितों की संख्या तथा गांव की जनसंख्या ज्ञात करो। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या करना है, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पर 1/3 है, तो इससे इसको काट दिया जाएगा। तो आपको देखिए आप इस तरीके से आप कर सकते हैं, इसको गुणा कर, तो आप इसका आंसर क्या कर सकते हैं, आप इसका आंसर लिख सकते हैं, ए इसका आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि देखिए शिक्षितों की संख्या क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी, और गांव की जनसंख्या ये हो जाएगी आपकी। ठीक है, अब इसी प्रकार देखिएगा क्वेश्चन नंबर 43 देखेंगे, इसी के आगे क्वेश्चन देखिएगा। देखिए 43 में क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का योग 1050 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 240 अधिक है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यानी आपको पता है अधिक है, तो यहाँ पर क्या अधिक है, इस तरीके से आप लिख सकते हैं x + 240 = 1050। अब आप उसको घटा उठो के जो भी कुछ कर सकते हैं आप, तो उसका आंसर आप निकालेंगे तो उसका आंसर निकलेगा आपका 405 आपका आंसर निकलेगा। ठीक है, तो उसका आंसर बी हो जाएगा। 44 का देख लीजिए, यदि 4 घंटियां परस्पर 10 मिनट, 18 मिनट, 24 मिनट तथा 32 मिनट के बाद बजती हैं, यदि उन्हें एक साथ बजाकर छोड़ दिया जाए तो फिर पुनः वे एक साथ कितनी देर बाद बजेंगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा बी, 24 घंटे बाद। ठीक है, ध्यान रखिए सबको इकट्ठा शायद करेंगे तो 24 घंटे के बाद इकट्ठी होंगी। ठीक है, समय ऐसा रहता है उनका, ध्यान रखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 45 देखिए कि अशोक क्रय दर पर ही चावल बेचने का ढोंग करता है तथा 1 किलोग्राम के बटखरे की जगह 100 ग्राम कम बटखरे का इस्तेमाल करता है, तो उसका प्रतिशत लाभ क्या होगा। तो आप इसका प्रतिशत लाभ निकालेंगे, इसका फॉर्मूला आप लगाएंगे तो उसका आंसर आपका क्या निकलेगा, आपका आंसर निकलेगा आपका बी, यानी 11 सही 1/9 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से आपको ये क्वेश्चन को भी याद रखना है। आपको ये प्रैक्टिस सेट है और इसमें से भी क्वेश्चन आ सकता है पूरे अच्छे तरीके से इसमें आज, जिसमें ज़्यादा नहीं आपके कम से कम 20% या 30% आपका इसमें से पेपर आएगा, इसलिए आपको अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, अब 46 नंबर देखिए, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 वर्ग मीटर है और वर्ग के अंदर किनारे से सटा 1 मीटर चौड़ा रास्ता बना हुआ है, तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या है।
तो रास्ते का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा यहाँ पर, आपका आंसर हो जाएगा सी, जो कि आपका हो जाएगा 36 वर्ग मीटर। ठीक है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 47 देखिएगा कि किसी शंकु की त्रिज्या 7 मीटर है, शंकु की त्रिज्या को 10% बढ़ा दिया जाता है, तो नए शंकु तथा पहले के शंकु के आयतन का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर शंकु का आयतन आप निकालेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पर डी नंबर आपका निकलेगा, यानी 121 और 100। ठीक है, तो वो आपका आंसर निकल के यहाँ पर आ जाएगा। अब 48 नंबर देखिए, किसी संख्या में 119 से भाग देने पर शेष 65 यानी 65 रह जाता है, यदि उस संख्या में 17 से भाग दिया जाए तो शेष क्या होगा। तो किस शेष क्या होगा वो आपको देखना है। इसको आप सॉल्व करने के बाद आपका आंसर क्या निकलेगा, 14, यानी कि बी नंबर इसका आंसर आपको निकल के आएगा। देखिए इसी तरीके से आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे आगे। देखिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। 49 क्वेश्चन नंबर क्या है, किस धन का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज 300 होगा। तो किसका होगा, तो वो किसका होगा, आपका आंसर बी हो जाएगा, यानी 1000 रुपये का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, निम्न में से क्या 10.01 के समतुल्य है। क्या है 10.01 के समतुल्य क्या है आपका, यहाँ पर देखिए आंसर सी देखिए 1001%। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 51 देखिए। 51 क्वेश्चन नंबर देखिए कि 42 के गुणनखंडों की संख्या, तो 42 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, 8। आप इसको एलसीएम की तरह से निकाले, 2 से काटते काटते तो 8 संख्या निकल के आ जाएंगे गुणनखंडों की। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर 52 देखिए कि मान ज्ञात कीजिए, यानी कि 37,188 भागा 36। अब इसमें आप भाग देंगे तो भाग देने के बाद इसकी 52 में देखिए आंसर इसका क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा 10.33। ठीक है, आप सॉल्व कर सकते हैं, मैंने आपको डायरेक्टली बताया। देखिए अब देखिए आप इस तरीके से इसका आंसर आगे देखिए, आगे बढ़िए। देखिए 53 नंबर देखिए, तो 53 नंबर यहाँ पर क्या है कि एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है, 3.5 दर्जन संतरे का मूल्य क्या होगा। तो क्या होगा वो आपको यहाँ पर देखना है, तो आंसर आपका डी हो जाएगा 105 रुपये। ठीक है, 105 रुपये। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 54 देखिए कि किसी दिन 6:14 बजे, मतलब 6 बजे यानी 6:15 बजे से रात 8 बजे तक घंटों और मिनटों की संख्या है। तो क्या हो जाएगा, 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा 13 घंटे। देखिए 13 घंटे और 48 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर इसको जोड़ देंगे, आप इसके तरीके से आप इसका निकाल सकते हैं। देखिए 55 नंबर देखिए कि 496 + 318 का निकटतम सैकड़ा में मान, इसका निकटतम सैकड़ा में मान क्या होगा, वो आपको ध्यान रखना है। देखिए आपका मान क्या हो जाएगा 800, ये आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 56 का नंबर देखिएगा कि 30 किलोमीटर की दूरी चलने में अभय को समीर से 2 घंटे अधिक लगते हैं। यदि अभय अपनी चाल दोगुनी कर दे तो उसे समीर से 1 घंटा कम लगेगा। अभय की चाल किलोमीटर घंटा में है, तो आपको क्या करना है, देखिएगा यहाँ पर दे रहा 2 घंटे अधिक लगेंगे, तो अभय की चाल दोगुनी कर दी गई है। ठीक है, तो आप यहाँ पर किस तरीके इसका आंसर क्या निकाल सकते हैं, इसका आंसर लिख सकते हैं आप ए, तो इसका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब आगे क्वेश्चन देखिए इसका, क्वेश्चन नंबर 57 देखिए यहाँ पर कि एक व्यक्ति 30 किलोमीटर की एक यात्रा को 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तथा शेष 40 किलोमीटर की यात्रा को 5 घंटे में पूरी करता है। पूरी यात्रा के लिए उसका औसतन चाल क्या होगा। यहाँ पर औसत चाल का फॉर्मूला आप लगाएंगे तो आप इसमें सारी चीज़ों को ऐड करेंगे, उसके बाद आपका आंसर निकलेगा ए 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए कि संक्रिया ब्रैकेट में 9 + 7 भाग 4 × 5 यानी 4 × 5 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर क्या निकलेगा आपको, तो आपको गुणा भाग इसका आंसर करना है। तो आपको क्या करना है, 58 का क्या हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, तो यानी 20 हो जाएगा। ठीक है, अब 59 देख लीजिए आप
कि दो संख्याओं का लासा 225 है तथा उनका मासा 5 है। यदि एक संख्या 25 हो तो दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, तो वो आपको यहाँ पर सॉल्यूशन करेंगे तो आपका आंसर सी निकलेगा, यानी 45 निकलेगा। अब इसी प्रकार 60 नंबर देख लीजिए। 60 नंबर क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए कितना दिया यहाँ पर 35 में 35,362 में 5 के स्थानीय मान तथा इसके अंकित मान में अंतर है, तो कितना अंतर हो जाएगा 499। देखिएगा यहाँ पर आपका आंसर ये आ जाएगा। देखिए एक सेकेंड, आपका आंसर नंबर सी लगा सकते हैं आप, इसमें आपका आंसर हो जाएगा सी। 400 कितना 4995 5 बना हुआ है यहाँ पर, देखिए इस तरीके से, ठीक है। तो ये वाला आपका आंसर यहाँ पर 60 नंबर हो गया। तो अब आएगा आपका देखिए अनुभाग थर्ड आएगा। क्या आएगा, अनुभाग आपका थर्ड यहाँ पर शुरू हो जाएगा, तो वो आपको यहाँ ध्यान रखना है। अब देखिए अनुभाग 3, तो यहाँ पर देखिए अनुभाग 3 देखेंगे हम। देखिए अब यहाँ पर क्या भाषा का परीक्षण होगा, यहाँ पर क्या होगा आपका भाषा का परीक्षण होगा यहाँ पर, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये भाषा का परीक्षण हो गया। अब देखिए यहाँ पर देखेंगे भाषा परीक्षण देखेगा। अब यहाँ पर देखिए क्या आ गया आपका आंसर, यहाँ से निर्देश पढ़ेंगे आप, तो निर्देश देखिएगा 60 से 80 नंबर, यानी 61 से 80 नंबर तक। इस अनुभाग में 4 अनुच्छेद हैं, यहाँ पर 4 अनुच्छेद रहेंगे आपके। ये क्या है, हिंदी का है, ठीक है। प्रत्येक अनुच्छेद के अंत में 5 प्रश्न पूछे गए हैं। प्रत्येक अनुच्छेद को ध्यान से पढ़िए और उस पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर हैं जिन्हें ABCD क्रम दिया गया है। इनमें से केवल एक ही उत्तर सही है। सही उत्तर का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर देखिए अनुच्छेद आपका क्या है, अनुच्छेद 1, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 में देखिए एक ही चैप्टर की तरह से एक छोटा सा पैराग्राफ दिया हुआ है। आपने गद्यांश पद्यांश तो पढ़े ही होंगे, ये नॉर्मल सी चीजें आपने पढ़े ही होंगे, ठीक है। अब देखिए तो आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन दे रहा है आपका 61 कि रात्रि में राजा हरिश्चंद्र ने स्वप्न में अपना राजपाट दे दिया। तो सपने में उन्होंने राजपाट अपना किसको दिया था, देखिए किसको दिया था, महर्षि विश्वामित्र को। देखिए यहाँ पर आंसर में होगा, यहाँ पर किस राज्य को कहाँ दिया था, विश्वामित्र के उनके दरबार में आए, ठीक है। तो उनको दे दिया। अब देखिए 62 का देखिए दक्षिणा में हरिश्चंद्र ने विश्वामित्र को क्या देने को कहा था उनको, मुद्रा यानी पैसे, ठीक है। तो ये देखिए ये पैराग्राफ आपको पढ़ना है और ये आंसर यहाँ पर सॉल्व कर देने हैं, ठीक है। अब देखिए 63 का देखिए स्वप्न देखने के दिन कौन से दिन विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को दान देने की याद दिलाई। तो कौन से दिन, दूसरे दिन। किस दिन, दूसरे दिन, ठीक है। हमने क्वेश्चन क्लिक करके रख लिया। आपको क्या करना है, आपको भी इन क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको भी इस तरह छांट के आंसर लगा देना है। निम्न में ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं है, तो ब्राह्मण का पर्यायवाची क्या नहीं है, देखिए ऋतुराज ब्राह्मण का पर्यायवाची नहीं। देखिए विप्र, ध्वज, वामन, ये क्या होते हैं, ब्राह्मण के पर्यायवाची होते हैं, ठीक है। 65 नंबर देखिए तेजस्वी का उचित विलोम शब्द चुनिए। तो तेजस्वी का उचित विलोम शब्द क्या होगा, देखिए बी नंबर, निस्तेज, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो। जरूर नहीं कि तेजस्वी लिखा तो आप ओजस्वी ही लिख के आओ, ऐसा कभी नहीं होता है। ध्यान रखिएगा, कुछ शब्द का मिलता है अदरवाइज हर शब्दों का नहीं मिलता, तो वो आपको यहीं पर ध्यान रखना है। आप देखिए अब इसी प्रकार देखिए अनुच्छेद 2 नंबर। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, ये देखिए इस तरीके से पैराग्राफ के तरीके से आपको यहाँ से पूरा दिया गया। आपको ये पूरा पैराग्राफ यहाँ तक पढ़ना है और ये सारे क्वेश्चंस का आपको आंसर यहाँ पर दे देना है, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर ध्यान रखिएगा। देखिए हम आपको बताएंगे आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 66 देखिएगा कि चोर द्वारा घंटा चुराने के बाद क्या हुआ। देखिए यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा सी। चोर एक बाघ के द्वारा मारा गया। चोर ने घंटा चुराया और वो बाघ के द्वारा मारा गया। अब 67 में देखिए चोर के मरने के बाद घंटे का क्या हुआ। तो घंटा बंदरों के हाथ में पड़ गया। क्या हो जाएगा, घंटा बंदरों के हाथ में, ए इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 68 नंबर देखिए कि घंटे को कौन बजाता था, चोर, भूत, बंदर, पशु। तो कौन बजाता था, बंदर घंटे को बजाते, इसलिए उनके हाथ में पड़ गया, ठीक है। 69 नंबर देखिए कि निम्न में चुराना का विलोम शब्द क्या होता है। चुराना का विलोम शब्द होता है मांगना, ठीक है। तो मांगना, उठाना, सोना, ये चीज नहीं, तो चुराना का विलोम क्या होगा, मांगना, ठीक है। अब देखिए 70 नंबर देखिए आमदनी का अर्थ होता है। आमदनी का अर्थ क्या होता है, आय, बचत, धन या व्यय। तो क्या आमदनी का मतलब आय क्या होती है, आमदनी का अर्थ होता है आपका आय होता है। तो यहाँ पर आप आंसर लगाएंगे ए, आय, ठीक है।
अब उसी प्रकार देखिएगा, इसमें 2 अनुच्छेद और बाकी हैं अभी आपके। देखिए अनुच्छेद नंबर 3 अनुच्छेद नंबर यहाँ पर आएगा आपका। देखिए यहाँ पर इस तरीके से पैराग्राफ दिया गया, ये हर बार एक चारों में दिया गया, हिंदी वाले में दिया गया। पैराग्राफ पढ़ के आपको इसका आंसर दे देना होगा, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पर इस तरीके से हम आपको क्वेश्चन में वो आपको बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 71 देख लिए कि अंगुलीमान कौन था। तो अंगुलीमान कौन था, तो वो आपको ध्यान रखना है। तो ए था डाकू, है, बहुत देर हो गई, ठीक है। तो ध्यान से आपको समझ लेना है, अच्छी तरीके से आपको पूरा अच्छे समझना है, काफ़ी देर नहीं लगानी है आपको, जल्दी से जल्दी इसको समझना, सॉल्व कर देना होगा, ठीक है। 72 नंबर देखिए, अंगुलीमान ने कितने व्यक्तियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी। तो कितने व्यक्तियों की हत्या करने रख रखी थी, ध्यान रखिएगा कि कितने, 1000 व्यक्तियों की हत्या करने की प्रतिज्ञा कर रखी थी कि 1000 व्यक्तियों को मारूंगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, वह जिस व्यक्ति की हत्या करता था उसकी क्या काट लेता था, सर, धड़, पैर, क्या, अंगुली काटता था। क्या था, उंगली काट के रखता था, ठीक है। इतना सारा काट के रखेगा तो कहाँ रखेगा, इसलिए उंगली काटता था, ठीक है। 74 नंबर पे देखिए, क्रूर का विलोम शब्द क्या होता है। क्रूर का विलोम शब्द क्या होता है, क्रूर का विलोम शब्द यहाँ पर क्या होगा, देखिए क्रूर का विलोम शब्द होगा बी, यानी राक्षस, ठीक है। अब देखिए, अब इसी तरीके से आपको देखो 75 नंबर देखिए कि दिए गए गद्यांश का उचित शीर्षक होगा। इसका उचित शीर्षक आप क्या कर सकते हैं, देखिए उचित शीर्षक क्या कर सकते हैं। इसे देखिए, भयानक डाकू है, ठीक है। तो आप इसे चाहे तो लिख से, लेकिन इसको नहीं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या आएगा, इसमें ए वाला आएगा, डाकू अंगुलीमान, क्योंकि इसमें अंगुलीमान के बारे में ही सब कुछ दिया जा रहा है, ठीक है। अब देखिएगा इसका लास्ट नंबर अनुच्छेद देखिए, इसका अनुच्छेद जो है उसका लास्ट अनुच्छेद देखिए, यहाँ पर अनुच्छेद नंबर है आपका 4, ठीक है। तो वो आपको यहाँ पर देखना है, देखिए अनुच्छेद 4 देखिए। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस है कि आपको एक पैराग्राफ पढ़ना है और उसके आपको आंसर को सॉल्व कर देना होगा। तो यहाँ पर आपको उसके आंसरों को सॉल्व करना है। देखिए लास्ट है बिल्कुल, देखिए 76 नंबर देखिए कि दीना ने अपने साथ कौन सी चीजें ली। तो कौन सी चीजें ली थी उसने, देखिए यहाँ पर आपको लगा सी नंबर, रोटियां, पानी की बोतल, ठीक है। अब 77 देखिए, दीना ने 1000 रुपये कहाँ रखे थे। तो दीना ने 1000 रुपये कहाँ रखे थे, टोपी में। कहाँ रखे थे, सी नंबर पे आएगा, टोपी में, ठीक है। 78 नंबर देखिए कि 1 किलोमीटर चलने के बाद उसको कैसा लगा। 1 किलोमीटर चलने के बाद उसको कैसा लगा, उसको फुर्ती आ गई इसके अंदर, ठीक है। डी नंबर आपका आंसर सही हो जाएगा। 79 देखिएगा कि कितना चलने के बाद टीना ने पीछे मुड़कर देखा, ठीक है, कितना चलने के बाद। तो देखिए बी नंबर आएगा आपका, 5 किलोमीटर चलने के बाद टीना ने पीछे मुड़कर देखा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 80 यानी कि क्वेश्चन नंबर बिल्कुल लास्ट है, वो आपको देखना है। उपजाऊ का पर्यायवाची शब्द है, उपजाऊ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है आपका, देखिए यहाँ पर उर्वर कहते हैं, उर्वरा शक्ति बढ़ाई जाती है, तभी उसके बाद मिट्टी मजबूत बन जाती है, तो उसमें फिर पेड़ पौधे लगाए जाते। तो ये देखिए, ये आपका हो गया नवोदय का पेपर। तो आपको ये बहुत अच्छे तरीके से देखना है और आपको समझ भी लेना है। तो ये क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अभी नवोदय के पेपर शुरू होने वाले हैं, तो उसके लिए तैयारियां प्रैक्टिस पेपर 1 है आपका। तो आपको क्या करना है, इसको ध्यान रखना है और अच्छे तरीके से मैं आपको बहुत अच्छे से समझा भी दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।